मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। सेठ धनीराम धनी और धन्ना सेठ से लखपति बने थे। उनके पिता ने तो सारी उम्र मुनीबी की थी, बही खाते में कलम को घिसते घिसते गुजार दी थी। मगर उनकी माँ ने धनीराम को धनीराम नाम रखा था। उनका बचपन धनी अधनी आधे आना दो आने में ही गुजर रहा था। कोई नहीं जानता था। शायद उनकी अनपढ़ बूढ़ी माँ को भी याद नहीं होगा। मगर कुछ भी हो, अब उसका नाम सेठ धनीराम है। और क्यों न हो, अब उसके पास धन की कमी कहाँ रही। शहर में हीरे जवाहरात की दुकान और प्रदेश देश में 2 पीढ़ियों तक दिन दुना रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। पिता को सारे तीर्थ करवा दिए तथा वे स्वर्ग सिधार गए। माँ की आंखों की रोशनी चूल्हे की धुएं की साथ जा चुकी थी। जब सेठ धनीराम उस समय मुनीब थे, सेठ बनने के बाद हजारों रुपए खर्च किए, मगर माँ की आंखों की रोशनी नहीं लौटी। पर उनकी सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, मैं लाख रुपए कभी नहीं देखे हैं। तुम्हारे पिता के पास कभी हुए ही नहीं, जो कहाँ से मैं देखूं। धनीराम ने तुरंत बड़े मुनीब को बुलवाया और आंगन में 1 लाख चांदी के रुपये को ढेर लगवा दिया। फिर माँ का हाथ पकड़कर उस ढेर के पास बिठा दिया और कहा, माँ, इन्हें छूकर देख लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। हाँ, गिन करके रखा हूँ। अंधी बूढ़ी माँ ने लाख की ढेरों को चारों तरफ से घूम घूम कर देखा, कई बार छू छू कर देखा। वह तृप्त हो गई। अपने बेटे की धन्यता देखकर वह बहुत खुश हुई। और कुछ देर के बाद माँ ने कहा, बेटा खुश रहो, मेरी लाख रुपए देखने की तमन्ना तुमने पूरी कर दी है। अब इन्हें वापस तिजोरी में रखवा दो। सेठ ने कहा, वाह माँ, जिस रुपए को मेरी माँ ने छुआ है उसे वापस कैसे रख दूं? यह तो तेरे हाथ से दान करूंगा, समझी माँ। माँ रोकती रही, मगर उसने आनन फानन में पुरोहित को बुलवा भेजा। माँ के हाथ से संकल्प करवाया, पंडित जी को सारा रुपया दान कर दिया। फिर गर्व से कहा, पंडित जी, ऐसा दानी आपने नहीं देखा होगा, जिसके माँ के छुए भर से लाख रुपए आपको फोकट में मिल रहे हैं। हाँ, अब तो आप जानते ही हैं कि महर्षि मिर्गू का लक्ष्मी जी को लात मारकर प्रसिद्धि मिली थी। तो पंडित जी ने कहा, मैं उसी वंशज से हूँ। उन्होंने लाख रुपए की ढेरी पर लात मारकर कहा, सेठ, तेरे जैसा दानी तो बहुत होंगे, जो अपने करोड़ों में से 1/2 लाख दान में देकर यश लूटते हैं, मगर मेरे जैसा गरीब मगर त्यागी ब्राह्मण तूने कभी नहीं देखा होगा। तुम्हारे इस लाख रुपए पर मैं लात मारता हूँ। और यह कहकर पंडित जी बिना रुपये लिए हुए चले गए। लाला ने लाख पैर पकड़े, पंडित से माफी मांगी, मगर पंडित जी टस से मस नहीं हुए। कहते हैं कि सेठ धनीराम ने अनेक ब्राह्मणों को रुपये दान देने के लिए चाहा, मगर किसी ने नहीं उस रुपये को लिया। तब थक हार कर उसने अपने पैतृक गांव में तालाब खुदवा दिया। मगर देखिए, उस तालाब में कभी पानी नहीं ठहरा, क्योंकि धनीराम बहुत घमंडी था। इसलिए उस तालाब में पानी कभी ठहरा ही नहीं। इसलिए उसे धनीराम का सूखा तालाब कहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।